में जानते हैं और इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाम से भी जाना जाता है। इसका इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि द लास्ट मेन वर्ब ऑफ हिंदी सेंटेंसेस रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, etc. use is called present imperfect tense. Imperfect tense. एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं इत्यादि लगा होता है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगता है जिसमें भी और एडिंग होता है ing, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये वाक्य आपका जो है एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस। हम ये भी जान लेते हैं इज और आर और एम किसके साथ यूज होता है। ऐसे इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़े ही होंगे। ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, ये सभी के साथ इज का प्रयोग होता है, जबकि यू, वी, दे प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन, ये सब के साथ आपका आर का प्रयोग होता है और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो इज और आर और एम किसके साथ यूज होता है, किस सब्जेक्ट के साथ होता है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं वह पढ़ रहा है, इसका बन जाएगा रीडिंग। यहीं पे देते हैं कि आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, रहे हैं, तो इसका बन जाएगा यू आर ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। और इस पे आधारित भी हम एग्जाम्पल लेके ले सकते हैं, ये वाला जैसे कि है मैं गा रहा हूं, मैं गा रहा, तो इसका बन जाएगा, सही बना है आई एम सिंगिंग। तो ये जो है आपको प्रत्येक पर इसलिए दे कि समझने में और आसान हो। अब हम आगे चलते हैं इसका अगला स्ट्रक्चर लेकर। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप।
जैसे है आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। और ये हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पहले हो जाता है इज या आर या एम सब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वह चाय पी रहा है, क्वेश्चन मार्क देना यहाँ कंपलसरी है। तो इसका हो जाएगा इज ही टेकिंग टी। और अब ये है जो है डब्लू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, तो इसको हम यस नो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राधा काम नहीं कर रही है, इज राधा नॉट वर्किंग। हालांकि हम इसको दूसरे विधि से बना सकते हैं इज राधा नॉट डूइंग वर्क। अब है WH वर्ड इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो छात्र कहाँ जा रहा है, इसमें जो है पहले हमें जो है ये रखना होगा कि जो भी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है उसको पहले रखेंगे। तो कहाँ का होता है वेयर। उसके बाद छात्र है तो छात्र एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें इज का यूज होता है। तो वेयर इज द स्टूडेंट गोइंग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट नॉट बिफोर नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे है कि अमित उसे क्यों नहीं डांट रहा है, तो इसका बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों, तो व्हाई इज अमित नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। तो व्हाई इज अमित नॉट स्कोल्डिंग हिम। तो ये था आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेकेंड पार्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे।